हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कुछ बातें मुझे करनी थी, आपसे आपसे शेयर करनी थी, है ना। तो इसलिए ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि हम थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव मन में ख्याल नहीं आ रहे हैं जब से IBPS PO मेंस का रिज़ल्ट आउट हुआ है। तो देखो गाइस, मैं एक बात बताना चाहूँगा। देखो, इंसान को खुद की मदद खुद ही करनी होगी, है ना। कहते भी हैं हम कि गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्व्स, है ना। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता हो, है ना। तो ये ज़रूरी है कि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये जो समय अभी चल रहा है वो थोड़ा है मायूसी वाला है, दुख दुख भरा है। लेकिन हमें एक गोल हमेशा याद रखना है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना। और मैं अपनी अगर बात कहूँ गाइस, तो आप मतलब आप सोच नहीं सकते, मैं बहुत सालों से तैयारी कर रहा हूँ। ये बैंकिंग की तो मैं अभी 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं CGL की करता था तैयारी, है ना। वहाँ पे भी मैंने 2 बारी फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, मतलब टायर 3 तक मैं गया हूँ। और फाइनल लिस्ट का रिज़ल्ट आया है तब उसमें मेरा रोल नंबर नहीं है ना। और आपको पता है SSC CGL में तो जैसे 1 साल की वैकेंसी है, 2017-18 की वैकेंसी है, तो 2-3 साल लगते हैं पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उसके। क्योंकि टायर 1 होता है, फिर 6 महीने बाद उसका रिज़ल्ट है, फिर टायर 2 होता है, फिर उसका रिज़ल्ट आता है, फिर टायर 3 होता है, फिर उसका रिज़ल्ट आता है। तो उसमें खूब साल भी लगे हैं, है ना। तो ये बैंकिंग तो मैं जस्ट अभी 2018 से मैं तैयारी कर रहा था। उससे पहले मैं रेलवे के मैंने क्लियर किए हुए हैं, टायर 2 टायर ये रेलवे NTPC से पहले एक रेलवे जूनियर इंजीनियर भी हुआ था, वो भी मैंने टायर 1 क्लियर किया था, टायर 2 में रह गया। काफ़ी मतलब एग्ज़ाम मैं देता आ रहा हूँ। तो एक एज के बाद मैं कह सकता हूँ कि आपको पता है कुछ चीज़ें आप इग्नोर करने लग जाते हो, और वो बहुत बेनिफिशियल भी होता है। क्योंकि वो ज़रूरी है, नहीं तो आप इग्नोर नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि फेलियर जो है वो इट इज़ ए वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सक्सेस, है ना। ज़रूरी भी है, मैं मानता हूँ। फेलियर होना भी ज़रूरी है और उससे हमें सीखना है। तो अभी जैसे IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड आया है, तो काफ़ी लोग जिनका नहीं हुआ है, तो उन्होंने अपने मार्क्स देखे होंगे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा कहाँ पे वो कम रह गए, क्या उनके वीक एरियाज थे। तो आपको थोड़ा मनन करना पड़ेगा कि कौन से एरिया में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। और मैं कहूँ तो सब में ही करनी है, क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं कि सबकी इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर कर ली तो आपका हो जाएगा। आपको एक ओवरऑल कट ऑफ है, वो उसको भी क्लियर करना है ना। तो जिनका कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ और डिस्क्रिप्टिव उसका चेक नहीं हुआ, उनको मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सीरियसली जो भी अब सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है उस पर ध्यान दें, है ना। क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ना होना मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आप तैयार नहीं हो मेंस के लिए। लोग रह जाते हैं कि भाई ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकली है मेंस में। आपका इसलिए नहीं निकली क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं हुआ, तो मतलब आपको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा क्लियर हो गया है। तो मैं खुश हूँ, तो हाँ मैं खुश हूँ। क्या मैं बहुत खुश हूँ? तो नहीं, मैं बहुत खुश नहीं हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर भी क्लियर हुआ था मेरा मेंस, इंटरव्यू दिया था, ओवरऑल नहीं हुआ मेरा। तो मैं इतना अभी इतनी जल्दी मैं खुशी नहीं मना सकता, और ना मेरे अंदर से खुशी आ रही है अभी इतनी। जब तक मेरा फाइनल नहीं होगा सिलेक्शन, तब तक मैं खुश नहीं रहने वाला। हाँ, थोड़ा ठीक लग रहा है ना। तो जिनका अभी स्कोर कार्ड आया है वो प्लीज़ आप एक बार देखिए क्या क्या वीक एरियाज थे, है ना। हर एग्ज़ाम आपको जो भी आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हो या उसकी तैयारी करते हो या फॉर्म भरते हो जब, तो हमेशा आप ये मान के चलो कि ये आपका ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम है ना। आपको ये लास्ट एग्ज़ाम आपके सामने है और इसको आपको क्लियर करना है कैसे भी। ये आपको एटीट्यूड रखना है, मैं ऐसा ही करता हूँ, है ना। मैंने जैसे अभी नाबार्ड भी प्री क्लियर किया था, तो तैयारी मतलब उसका जो सेक्शन जो प्री का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो बैंक जैसा ही है, तो मैंने भर दिया था। लेकिन जब मैं उसकी तैयारी कर रहा था या एग्ज़ाम देने भी गया था, तो हमेशा मेरे मन में ये रहता है कि कैसा भी एग्ज़ाम हो, मुझे तो ये ऐसे देना है जैसे कि इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलने वाला है। तो मैं वैसी ही तैयारी करता हूँ। तो आपको भी हमेशा ऐसी तैयारी करनी है कि ये आपका ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम हो। तो आप देखना ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करोगे। और डेली आप एक टारगेट बनाइए रोज़ सुबह के, आज मुझे ये पूरे दिन में ये करना है। उसमें से अगर आपने 60% भी कर लिया है तो
गुड, बहुत अच्छी बात है ना। और स्टार्टिंग के 2 हफ्ते आपको थोड़ा लगेगा कि अरे बहुत हैक्टिक है, 24-24 घंटे हो जाते हैं, कभी कभी आप रेस्ट नहीं ले पाते, लेकिन 2 हफ्ते तक ही लगेगा, उसके बाद आपकी आदत में आ जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे करता हूँ। और कोई मतलब ऐसा नहीं है, मैंने सोशल मीडिया वगैरह सब कट कर रखे हैं ना। मैं व्हाट्सअप पे बातचीत करता हूँ ना, फ़ोन पे बात करता हूँ ना, फेसबुक पे बात करता हूँ। मैं बस अपना टेलीग्राम पे कुछ पीडीएफ्स देखता हूँ, उसके लिए टेलीग्राम इंस्टॉल है मेरे पास। और यूट्यूब है ना, यूट्यूब है तो, और कुछ नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको आप कट करिए, है ना। अब दूसरी बात है कि यूट्यूब पे भी मैंने देखा है कि कई फेक यूट्यूबर्स हैं, है ना, जो मतलब फेक है, उनके सब्सक्राइबर्स हैं ज़्यादा, तो उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो वो प्रमोट करते हैं कोई भी पर्टिकुलर मॉक को। देखो, मॉक तो अच्छे ही हैं, मैंने जितने भी अभी दिए हैं तो मुझे तो सारे अच्छे लगे। लेकिन जो कुछ है जैसे सूडो यूट्यूबर्स हैं या फेक यूट्यूबर्स हैं, जो फेक स्कोर कार्ड दे रहे हैं फालतू में, मतलब इतना हाई, मतलब फेक स्कोर कार्ड में इतना हाई अमाउंट मतलब मार्क्स दिखा रहे हैं, मतलब देखने वाला डीमोटिवेट होगा। तो ऐसे चैनलों को आप थोड़ा अनसब्सक्राइब करिए और उनके ऐसे वीडियोस मत देखिए। आप रियलिस्टिक अप्रोच रखिए ना, दिन का डेली का एक टारगेट बनाइए, उसको आप करिए। और वो अगर आपका दिन का डेली टारगेट कंप्लीट हो रहा है तो आप खुश रहिए उसमें, कि हाँ चलो आज दिन भर में मैंने पढ़ा है। ऐसे आप ये मोटिवेशन आप ऐसे फेक यूट्यूबर से लेंगे तो वो आपको डीमोटिवेट ही करेंगे और कुछ नहीं। आज थोड़ा 19-20 आप करने वाले थे एग्ज़ाम में, वो भी नहीं कर पाओगे आप, है ना। अगर आप 100 जैसे कि 80% एग्ज़ाम में देने वाले थे मेंस के एग्ज़ाम में, लेकिन उनके वीडियोस, उनके फेक स्कोर कार्ड्स वो देख के आप क्या करोगे, एक सेक्शन बिगाड़ ही दोगे अपना। तो जहाँ 80% आप देने वाले थे वहाँ 20% या 40% ही दे पाओगे आप। तो ये बहुत ख़तरनाक है, ये अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ जाती है इनकी वजह से, क्योंकि ये रियलिस्टिक स्कोर्स है नहीं। आप सोचोगे अरे अगला बंदा इतने ला रहा है तो मैं तो बहुत ही कम कर रहा हूँ, तो फिर आप आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी नहीं आप कर पाओगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे चैनलों से दूर रहिए, है ना। एक रियलिस्टिक अप्रोच रखिए कि भाई दिन का ये मैंने बनाया हुआ है, मेंस के ये करने हैं मुझे, तो वो करिए आप और खुश रहिए, है ना। अब जैसे कि अभी है एसबीआई पीओ प्री का मैंने दिया था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो अभी मैं डाउटफुल हूँ कि मेरा प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, लेकिन तब भी मैं कर रहा हूँ मेंस की तैयारी। तो आपको एक ऐसा एटीट्यूड रखना है ना, कि होता होगा कितना भी हाई चली जाए, पर मेरा शायद हो जाए, क्या पता प्री, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ है मेरा। तो मैं तो एक अप्रोच रख रहा हूँ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो अभी भी मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, हालांकि फ़िलहाल मैं अभी इस साल मैं फैम घर से ही तैयारी कर रहा हूँ, नहीं तो पहले मैं बाहर रहता था दूसरी सिटी में, तो वहाँ ज़्यादा मैं पढ़ाई कर लेता था। लेकिन तो अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि घर पे फादर की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उधर उधर भी टाइम दो थोड़ा देना पड़ता है। तो अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो आप भी ज़रूर करिए। और ऐसे डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ ए सक्सेस, है ना। आप उसके स्कोर कार्ड में देखो आप कि क्या गलती कर दी थी, और फिर उस हिसाब से आप पढ़िए उसको और प्रैक्टिस करिए। बैंकिंग में यही है, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। भले आपको वो आंसर आता हो, क्वेश्चन आता हो, तब भी आप दोबारा करिए, तिबारा करिए, है ना। प्री में तो ऐसा ही है। अब मेरे ख्याल से मॉक्स से रिलेटेड तो कोई क्यूरी नहीं होनी चाहिए आपको। आपने प्री भी दिया है, मेंस भी दिया है, तो इतना आइडिया लग गया होगा कि प्री के लिए तो सारे मॉक्स अच्छे हैं, है ना। कोई भी दो, बस मॉक देना ज़रूरी है प्री के लिए। तो मेंस के लिए 2 मॉक्स बहुत बढ़िया है, ओबी ले लो, स्मार्ट किडा ले लो, या फिर पीएम ले लो, कोई भी एक दो ले लो। मतलब दो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 10 सेट होते हैं मेंस के, तो 20 सेट हो तो बढ़िया है, इसलिए दो बोल रहा हूँ। नहीं तो कोई भी एक ले लो आप, कोई वो नहीं है। तो ये आप क्लियर रखिए अपने माइंड में कि मुझे प्री के लिए डेली एक प्री का मॉक देना है, और मेंस के लिए आपको हर सेक्शन से थोड़ा थोड़ा आपको मेंस लेवल क्वेश्चन करने हैं। रीजनिंग का करना है तो 2 पज़ल कर ली आज, फिर आज ही आपको डीआई की कोई अरिथमेटिक बेस्ड पज़ल कर ली, डीआई कर ली, इंग्लिश का एक आरसी कर लिया है या पैरा जंबल कर लिया। तो ऐसे हर सेक्शन से आपको मेंस के क्वेश्चन रोज़ करने हैं मेंस के लिए, है ना। प्री में तो आप मॉक देते हो तो हो जाता है पूरा प्रैक्टिस, लेकिन मेंस फुल मॉक देना रोज़ पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आप रोज़ सारे सब्जेक्ट के, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इनके करिए आप, है ना।
और और तो क्या है, बस यही बात करनी थी। और हाँ, आज मैंने एक एस बी आई पी ओ मेन्स का भी मॉक दिया था, तो उसका स्कोर कार्ड आपको दिखा देता हूँ। 1 का तो मैंने वीडियो डाल दिया था, 2 का तो और 2 नंबर कम ही आए हैं, तो अभी मैं बता देता हूँ इंडिविजुअली। तो हम्म, ये ओबी का मॉक है। इसमें मैंने रीजनिंग में 13 करे थे, 13 सही हो गए, तो 16.25 मार्क्स आए हैं। क्वांट में मैंने 7 करे थे, तो एक गलत हो गया, 6 सही है, तो 9.58 मार्क्स आए। जीए मैंने स्किप कर दिया था पूरा ही। इंग्लिश में गलत हुए, 19 किए थे, 6 गलत हो गए, तो 13.14 मार्क्स आए, है ना। ओवरऑल 71.9 परसेंटाइल है। आपको सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ मैं, जो किए हैं वो बता देता हूँ ना, ऐसा करता हूँ। रिव्यू रॉन्ग, अरे चलो ये ऐसे ही आएंगे। हाँ, तो ये रीजनिंग का था। ये था, क्या था, डेटा सफिशिएंसी, इजी था, कर दिया था। ये पजल मैंने एक भी नहीं कर पाया था मैं। ये पजल बहुत पहले, 1 डेढ़ साल पहले आती थी एग्ज़ाम में, मेंस में, तो उस टाइप की थी ये। तो ये मेरे से हो गई थी, तो ये कर दी थी पजल मैंने, इजी थी ये मैंने किया नहीं, अभी देखूंगा। देखो आप, ये क्वेश्चंस भी इतने अच्छे हैं ना, मतलब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक होलसम प्रैक्टिस हो जाएगी मेंस के लिए। भले आप मॉक में ज़ीरो आ रहा हो, क्या दिक्कत है, हर चीज़ के लिए दुखी नहीं हो सकते यार, है ना। अब ये देखो, बहुत अच्छा, ये कोडेड चाइनीज़ कोडिंग थी, ये डिकोड हुई थी मेरे, मतलब मैं कर रहा था तब इसको, बड़ी लास्ट मोमेंट पे हुई पर हो गई। तो मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन छूट भी गए थे इसके, देखो ये करना रह गया था, हालांकि मैंने डिकोड कर दिया था। ये तो इजी था। ये नहीं हो पाया, देखो ये भी मैं देखूंगा ये क्या है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए आप, मॉक से ही, मॉक से बेटर कोई और सोर्स नहीं है आपके लिए मेंस के लिए। क्वांट में मैंने, हाँ क्वांट का एक ये गलत हो गया था मेरे से, मैंने स्टेटमेंट 3 अलोन लिखा था, यहाँ पे इधर 2 या 3 से भी हो जाएगा। हालांकि मैंने इधर 2 भी करके देखा था, तो मुझसे तो नहीं आया था, कुछ गलती कर दी होगी मैंने। ये कर लिया था। हाँ, तो आप इस टाइप के ज़रा प्रैक्टिस करके जाइएगा, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस है ना, एस बी आई पी ओ मेन्स के लिए आ जाते हैं। हाँ, ये मैंने करी थी, ये अच्छी थी, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी कुछ नहीं था, और हो गई थी। हालांकि मैंने टाइम बहुत ले लिया इसमें, पर हो गई, उसी की खुशी है। ये तो रहने दिया फिर मैंने, ये भी रहने दिया था, ये भी रहने दिया, रहने क्या दिया, हुआ ही नहीं, टाइम हो गया था ख़त्म। ये कर दिया था। फिर जीके, फिर ये जीके तो मैंने पूरी स्किप कर दी थी, तो इसको तो हटा देते हैं। तो ये गाइस, ये मॉक नंबर 2 था, तो ये स्कोर भी दिखाना था और कुछ बातें भी करनी थी। कई लोग बोल रहे थे बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए, सभी लोग दुखी रहते हैं, ज़िंदगी में कोई खुश नहीं है। लेकिन आपको एक अपना गोल को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर काम करते हुए चलना है बस, है ना। अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, 2023 में भी बहुत वैकेंसीज आएंगी। अभी एस बी आई पी ओ है आपके सामने, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है गाइस, यही था आज का वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।